आग लगी तो आप कुआं खोदने गए, उससे नहीं होगा। मैं आपको एक बात और बता देना चाहता हूं कि बिगड़ा हुआ सिविल एमएसएमई रैंक यानी कि क्रेडिट रैंक को सुधारने में टाइम लगता है, ऐसे ही नहीं हो जाता। 100 में से 90 क्लाइंट को ये पता ही नहीं होता कि ऐसा कोई रैंक होता है। सिविल एमएसएमई सीएमआर रैंक जैसा कोई है, कुछ है, वो पता ही नहीं है। अगर पता होगा तो सुधारेंगे ना। हेलो दोस्तों, मेरा नाम केविन है और ये चैनल में हम लोग डिस्कस करते हैं लोन से जुड़ी सब्सिडी और गवर्नमेंट योजनाओं के बारे में। तो अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी करें और बाजू के बेल आइकॉन को भी दबाएं ताकि आप कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स मिस ना कर दें। जहाँ तक सिविल एमएसएमई रैंक की बात है तो ये एक ऐसा क्रेडिट रैंक है जो किसी भी एमएसएमई की अगले 12 महीनों में डिफॉल्ट होने की संभावना को दर्शाता है। CMR 1 से लेकर CMR 10 के बीच में किसी भी एमएसएमई को रैंक दिया जाता है। अगर ये ग्राफ को आप ध्यान से देखोगे तो आपको पता चलेगा कि CMR 1 वाली जो कंपनीज है उनकी डिफॉल्ट होने की संभावना जैसे ग्राफ में दिखाया गया है बहुत ही कम है, 1% के आसपास ही है। लेकिन CMR 10 वाली कंपनीज की अगले 12 महीनों में डिफॉल्ट होने की संभावना लगभग 94.5% है। यानी कि हर 100 में से 94 कंपनी अगले 12 महीनों में डिफॉल्ट हो सकती है CMR 10 वाली। तो इससे पता चलता है कि अगर कोई कंपनी का CMR रैंक अच्छा है, 1, 2 या 3 या 4 है, तो वो कंपनी का क्रेडिट रैंक अच्छा है। लेकिन जैसे जैसे CMR रैंक बढ़ता जाता है, CMR रैंक 7, 8, 9 या 10, तो ऐसे ऐसे वो कंपनी की डिफॉल्ट होने की प्रोबेबिलिटी एक्सपोनेंशियली बढ़ जाती है। तो ये जो डेटा है वो बैंकर्स को बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंस देता है। बैंकर को पता चलता है कि कौन सी कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ कैसी है, उसके जरिए कोई भी बैंक या एनबीएफसी कुछ इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले सकते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि अच्छे सीएमआर के फायदे क्या है। अच्छे सीएमआर के दो सबसे बड़े फायदे हैं। सबसे पहला फायदा लोअर रेट ऑफ इंटरेस्ट। अगर आपकी कंपनी का सीएमआर अच्छा होगा तो कोई भी बैंक या एनबीएफसी आपको अच्छे रेट पे लोन देगी। जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा वो आपका कम आएगा, क्योंकि बैंक को पता है कि आपको लोन देने में इतना ज्यादा जोखिम है नहीं। तो क्या होगा कि आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट में फायदा होगा। और दूसरा बड़ा फायदा यह है कि फास्टर अप्रूवल ऑफ लोन। आपको लोन आसानी से और बहुत ही जल्दी से मिलेगा, क्योंकि बैंक को आपके पैसे वापस चुकाने की क्षमता के ऊपर भरोसा रहता है। बैंकों को यह भरोसा रहता है कि आप जो लोन लोगे उनके पास से, उनको आप इजीली और आराम से उसको रीपे करोगे, क्योंकि आपका सीएमआर स्कोर अच्छा है। तो अच्छे सीएमआर के दो बड़े फायदे हैं। एक तो लोन आसानी से मिलता है और दूसरा लोन के इंटरेस्ट रेट में आपको फायदा रहता है। जनरली एमएसएमईज यानी कि बिजनेसमैन को क्या तकलीफ होती है, जब उनको लोन की जरूरत होती है ना, तब वो बैंक के पास जाते हैं। बैंक उसका सीएमआर निकालती है और बोलती है कि नहीं, आपका सीएमआर तो बिगड़ा हुआ है, आपको इजीली लोन नहीं मिलेगी। तो तब वो कंपनी का जो मालिक है वो जागता है कि ओ ये सीएमआर क्या होता है, सिविल एमएसएमई रैंक क्या होता है। अचानक वो जागता है, फिर वो सुधारने निकल पड़ता है। तब नहीं होगा। ये कैसी चीज है कि जैसे कि आग लगी तो आप कुआं खोदने गए, उससे नहीं होगा। आपको पहले से कुएं का इंतजाम रखना है। आपको पहले से यह जानना है कि मेरी कंपनी का सीएमआर क्या है। अगर आप जानोगे तो आपको पता चलेगा कि मेरी कंपनी का सीएमआर इतना बुरा है, तो उसको सुधारने के बारे में अभी से आप सोच सकते हो। और अगर आपने उसको सुधार लिया तो जब आपको लोन की जरूरत पड़ेगी तो यकीन मानिए हर एक बैंक आपको वेलकम करेगी, क्योंकि अच्छे सीएमआर वाली कंपनीज को हर एक बैंक को लोन देना है। आजकल बैंकों के पास पैसों की कमी नहीं है, लेकिन उन्हें अच्छे क्लाइंट्स की जरूरत है, अच्छे कस्टमर्स, अच्छी कंपनीज की जरूरत है, जो जिनके ऊपर उनको कॉन्फिडेंस हो कि हाँ ये हमारी लोन को वापस अच्छे से चुकाएंगे। आज के टाइम पे सिविल एमएसएमई रैंक का इंपॉर्टेंस इसीलिए बहुत ही ज्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि बैंक्स इसको इंपॉर्टेंस दे रही है। अगर आपका सिविल एमएसएमई रैंक अच्छा होगा तो क्या होगा, आपको इजीली लोन मिलेगी, अच्छे रेट पे लोन मिलेगी, बैंक आपको वेलकम करेगी। बैंक के पास अगर दो ऑप्शन है, एक ऐसी कंपनी है जिसका सिविल एमएसएमई रैंक अच्छा है, 1, 2, 3 या 4 है, और दूसरी ऐसी कंपनी है जिसका सिविल एमएसएमई रैंक 7, 8, 9 या 10 है, तो किसको लोन देगी बैंक अच्छे से? ऑब्वियसली ऐसी ही कंपनी को लोन देगी जिसका सिविल एमएसएमई रैंक अच्छा है, क्योंकि बैंक को पता होगा कि ये अच्छे से लोन रिपे करेगा। 8, 9, 10 वाले को कोई हाथ नहीं पकड़ेगा। तो आपके लिए जरूरी है कि आप 8, 9, 10 वाली कैटेगरी में तो नहीं हो ना। आप ऐसे पहले समझो तो सही, आप पहले अपना सिविल एमएसएमई रैंक निकालो। आप वेबसाइट पे जाके चेक करो, इतना कुछ हार्ड नहीं है, सिंपल स्टेप है, 3 ही तो स्टेप है। आप वहां पर जाके अच्छे से समझो कि कैसे सिविल एमएसएमई रैंक निकल सकता है, और उसको देखो। अगर आपका सिविल एमएसएमई रैंक पुअर है, खराब है, तो उसको सुधारो।
तो आप इस चीज़ों को अच्छे से समझोगे, उसको अपने सिविल एमएसएमई रैंक को सुधारोगे, तो आगे जाके जब कभी भी आपकी कंपनी को लोन की जरूरत पड़ी तो क्या होगा, हर एक बैंक आपको वेलकम करेगी। 100 में से 90 क्लाइंट को ये पता ही नहीं होता कि ऐसा कोई रैंक होता है। सिविल एमएसएमई सीएमआर रैंक जैसा कोई है, कुछ है, वो पता ही नहीं है। अगर पता होगा तो सुधारेंगे ना, तो ये पता होना पहली बात है। तो ये वीडियो के जरिए हम सारी कंपनीज जो लोन, जिनकी लोन चल रही हो या लोन लेने के बारे में सोच रहे हो, इन सारी कंपनीज और उनके ओनर्स को ये बताना चाहते हैं कि आपके लिए, आपकी कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ के लिए सिविल एमएसएमई रैंक एक बहुत ही अच्छा रिलायबल रैंक है जिसके ऊपर आप ट्रस्ट कर सकते हो। आपको अपना सिविल एमएसएमई रैंक निकलवाना चाहिए, उसको स्टडी करना चाहिए। अगर वो खराब है तो उसको सुधारना चाहिए, और अगर अच्छा है तो उसको मेंटेन करना चाहिए।